हम बात किसकी कर रहे हैं अब, ट्रीज में ही हुई। ट्रीज में हमने बात की कॉर्डेक्स, कॉलमनर, ठीक, कॉलम। अब बात कर लेते हैं इनकी कुछ शेप की। एक टर्म यूज कर रहे हैं हम लोग, इसका टर्म, ठीक, एक टर्म यूज कर रहा हूं मैं ट्रीज के लिए, एक्स करंट हैबिट। एक्स करंट हैबिट किसकी, एक्स करंट हैबिट। इसका स्टेम देखो जरा, ट्री देखो, ये जो आपको ट्री देख रहा है आप देखते ना ऐसे, क्रिसमस ट्री, एक्स करंट हैबिट कहलाती है। एक्स करंट हैबिट की अगर मैं बात कर लूं तो देखिए आपने क्रिसमस ट्री देखे होंगे, यू कैन सी सच टाइप्स ऑफ कंडीशन इन पाइनस। तो पाइनस में देख जाएगा आपका कैजुराइना, तो पाइनस है, कैजुराइना है, यूकेलिप्टस है, तो पाइनस, कैजुराइना, यूकेलिप्टस लाइक में यू कैन सी दिस एक्स करंट हैबिट। एक्स करंट हैबिट की अगर मैं बात कर लूं तो क्या कहता है कि वेयर जो मेन ट्री ट्रंक है, वेयर द लेटरल ब्रांचेस ऑफ ट्रंक, वेयर द लेटरल ब्रांचेस ऑफ ट्रंक do not complete with the stem, where the lateral branches of trunk do not complete with the stem। मतलब क्या हुआ, ये मेन स्टेम है, इससे लेटरल ब्रांचेस आ रही हैं लेकिन ऊपर तक देखो कंप्लीट नहीं हो रही है कि यहाँ बड़ी हैं तो ऊपर धीमे 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 सक्सेसिवली स्मॉल होती जा रही हैं। where the lateral branches of stem do not complete with the main stem। डन और नॉट, एक एक्स करंट हैबिट बना देंगी आपकी, एज इन केस ऑफ पाइनस है, कैजुराइना है, ठीक है, आपके यूकेलिप्टस वगैरह में जो मैंने कहा क्रिसमस ट्री, ये सारे आपके एक्स करंट हैबिट है। ऐसा आपको दिखेगा हिमालय जो हिली एरिया है, नॉर्थन एरिया है, वहाँ पर एक्स करंट हैबिट दिखती है क्योंकि स्नोफॉल बहुत होता है। अब स्नोफॉल अगर ये डोम शेप हुए, डेलिक्वेसेंट हैबिट के हुए तो वहाँ पर क्या स्नो, इनकी बड़ी बड़ी चौड़ी अगर पत्तियां होंगी ब्रॉड लीव्स हैं, देन इन ब्रॉड लीव्स दैट स्नो वहाँ पर स्टे करेगा और ड्यू टू दैट वेट ट्री गिर सकता है, उनकी ब्रांचेस टूट सकती है। दैट्स व्हाई दे हैविंग एक्स करंट हैबिट कि अगर स्नोफॉल होगा भी तो वो स्लिप कर जाएगा और उनकी फाइन लीव्स होती है, बहुत फाइन लीव, जिससे उस पर बहुत अधिक वो रुकेगा। गेटिंग नॉट, ठीक, तो एक्स करंट हैबिट कहेंगे। जैसे बहुत तेज हवाएं चलती हैं इसलिए उनकी लीव्स बहुत स्ट्रॉन्ग इसलिए बनी है, डिसेक्टेड लीव्स हैं, फाइन लीव्स हैं, जिससे कि वो बहुत जो स्पीडी विंड्स हैं उनको झेल सके, हैं जो स्नोफॉल है वो वहाँ पर स्टे ना करे, नहीं तो उनको वेट से टूट सकते हैं। गेटिंग एनर्जी, ठीक। दूसरी बात करने जा रहे हैं हम लोग किसकी, नेक्स्ट हैबिट है इनकी डेलिक्विसेंट हैबिट। क्या टर्म यूज कर रहा हूं मैं, डेलिक्विसेंट हैबिट। इसका ट्री देखो जरा, डेलिक्विसेंट हैबिट आपने सब देखे होंगे, ठीक। जैसे मैंने कहा आम, अमरूद वगैरह जितने भी ट्रीज आपको दिखते हैं, ठीक, चाहे वो आम है, अमरूद है, इमली है, ठीक, जो भी आपको ट्री है, पपाया, मतलब पपाया तो नहीं, जैसे बैनियन ट्री है, बैनियन ट्री में अच्छा पीपल है, बरगद है, ये सब डेलिक्विसेंट हैबिट है। ऐसे डोम से बन जाते हैं, इस तरह के डोम से स्ट्रक्चर बन जाए। अगर मैं थोड़ी सी डेफिनेशन जैसी बात कर लूं तो इन डेलिक्विसेंट हैबिट, इन डेलिक्विसेंट हैबिट यू कैन सी कि द मेन स्टेम जो है, the main stem or trunk disappear, the main stem or trunk disappear after some time। ऐसे जा रहा था और खत्म हो गया, पूरे ब्रांचेस आ गई। where the main stem or trunk disappear after some time, वहां पर disappear हो गया and become dome shape, इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया आपका, that is delicquescent habit। क्लियर है कि नहीं बात, गेटिंग और नॉट, ठीक। हमें इन चीजों को ध्यान रखना है, ठीक है ना भाई। चलिए इसके ये वाली बात सही में आ रही है, निकालें इसको, चलो भाई तुम भी निकलो। नेक्स्ट कुछ और हैबिट की बात करें हम, ये बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं हम लोग, सो दैट यू विल कम टू नो कि व्हाई ऑल दीज नेम्स आर देयर, जो भी आपको डिफरेंसेस सब पता चलना चाहिए। एक टर्म यूज कर रहा हूं मैं किसकी, ट्रेलर। ट्रेलर किसके बात का, ट्रेलर नहीं, ट्रेलर, एक टर्म यूज करेंगे हम लोग, ट्रेलर। चलिए देखते हैं ट्रेलर में। अब ट्रेलर टर्म को मुझको बहुत सारे टर्म यूज करने हैं इसमें, जैसे हम लोग बात करेंगे ट्रेलर है, क्रीपर्स हैं, टॉइनर्स हैं। किस किस की बात करेंगे, ट्रेलर्स, क्रीपर्स, टॉइनर्स, क्लाइंबर्स, लाइनार्स। बात क्लियर, किसकी बात कर रहे हैं हम, ट्रेलर्स, क्रीपर्स, टॉइनर्स, बात करें क्लाइंबर्स एंड लाइनार्स, इन सब की बात करनी है, वन बाय वन बात करते चले सबकी, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग किसकी, ट्रेलर। आ जाओ, ट्रेलर का डायग्राम लगा दो भाई, ये देखो ट्रेलर को देखो जरा। ट्रेलर क्या हुई है, देखिए जितने भी स्टेम मैंने बता रहा हूं जिनकी अभी बात करने जा रहे हैं, ये सारे वीक स्टेम है, प्रोस्ट्रेट स्टेम है, समहाउ थोड़े वीक हैं, ठीक है, ऐसे हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहे हैं या किसी सहारे से चढ़ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ट्रेलर की। ट्रेलर की अगर हम बात कर ले, जस्ट लाइक एग्जांपल की बात कर ले तो यूफॉर्बिया, किसमें, यूफॉर्बिया, अदर सिस्टम आल्सो। तो हम ट्रेलर की बात कर रहे हैं, क्या है,
ट्रेलर होते हैं आपके रूटेड, ट्रेलर मतलब क्या, रूटेड इन द सॉइल एट वन पॉइंट ओनली। ट्रेलर्स आर द स्टेम्स विच रूटेड इन द सॉइल एट वन पॉइंट, एक जगह पर ग्रो कर रहे हैं, उसके बाद पूरा का पूरा स्टेम है वो फ्री है, आप उसको उठा के यहां से बाहर रख सकते हैं। बात क्लियर? उस स्टेम को, जैसे आपके रनर वगैरह नहीं तो उनके तो रूट्स निकल आती है नोट्स से, तो अपने ग्रास को उठा के यहाँ नहीं रख सकते हैं। लेकिन आप वाटरमेलन वगैरह की जो वेन है, तो वाटरमेलन की आप है ना वेन को देखेंगे तो उसको आप निकाल के यहाँ से वहाँ रख सकते हैं। बात क्लियर? गेट डन और नॉट जी? तो आप उसको, तो मैंने कहा ट्रेलर क्या हुआ, ट्रेलर ये हुई है आपकी, इन ट्रेलर ये जो मेन स्टेम है दैट इज रूटेड इन सॉइल एट वन पॉइंट एंड देन ग्रोइंग फ्रीली, आप उसको यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं पूरे प्लांट्स को, बस एक जगह ये फिक्स है। डन और नॉट, ये ट्रेलर है तो इसको हम ध्यान रखेंगे। एंड रूटेड इन द सॉइल एट वन प्लेस, ये रहा आपका क्रीप्स। दीज ट्रेलर्स दे क्रीप्स अलोंग द सरफेस ऑफ द सॉइल, दे क्रीप्स अलोंग द सरफेस ऑफ द सॉइल विदाउट अटैचिंग, ये कहीं और भी अटैच नहीं होंगे। दे क्रीप्स अलोंग द सरफेस ऑफ द सॉइल विदाउट अटैचिंग, these are trailers getting a knot। तो हमें ट्रेलर वाली बात समझ में आई। एग्जांपल किसका होगा, ई फॉर वी आर, डायग्राम बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि नहीं आपको? क्लियर है ना जी? ट्रीपर्स के बाद आपके ट्रेलर के बाद की बात कर लें, हटाओ। नेक्स्ट हम यूज कर रहे हैं हम लोग किसको, क्रीपर्स। क्रीपर्स ये भी वही, ये भी क्रीप्स कर रहे हैं, ठीक है। क्रीपर्स जो स्टेम्स हुए आपके, ऑफकोर्स दे आर आल्सो प्रोस्ट्रेट स्टेम। क्रीपर्स, इसके डायग्राम लगा दो भैया ग्रास वगैरह का, ठीक है। क्रीपर्स ले लें हम, क्रीपर्स की हम बात कर लें तो क्रीपर्स आर द स्टेम, ठीक, इनको हम लें तो विद रूटिंग ऑफ प्रोस्ट्रेट स्टेम, वही बात है। अभी हमने जो बात की थी वो फ्री था, इसमें स्टेम क्रीप कर रहा है लेकिन जगह जगह उनकी जो नोड से रूट्स निकल आ रही है, मतलब आप इसे उठा के यहाँ वहां नहीं रख सकते। ग्रास देखिए ना आपको, तो ग्रास रनर है तो जगह जगह फिक्स है, ठीक है। तो ये प्रोस्ट्रेट स्टेम है विद रूटिंग, एवरी पॉइंट पर रूट्स है इसमें। दे आर आल्सो, दे आर क्रीपर्स, वो ट्रेलर्स हैं, ठीक है। प्रोस्ट्रेट स्टेम विदाउट हैविंग सिंगल प्लेस रूट्स, एक जगह रूट्स है बाकी फ्री है। इन केसेस ऑफ क्रीपर्स, इसमें क्या है, हर जगह पर जहां जहां अटैचिंग पॉइंट्स हैं देयर यू विल गेट रूट्स। गेटिंग एन ऑल, तो जैसे क्रीपर्स, क्रीपर्स हो गया, क्रीपर्स इन केसेस ऑफ ग्रासेस वगैरह में। डन और नॉट, इसको मूव करवाएं। चलो भाई नेक्स्ट देखें आप, नेक्स्ट कंडीशन हो गया आपके टॉइनर्स। टॉइन, नेक्स्ट कंडीशन है आपके टॉइनर्स। टॉइनर्स एज इन केस ऑफ आइपोमिया है, ठीक, बहुत सारी जगह मिल जाएगी आपको टॉइनर्स वगैरह में, ठीक। तो टॉइनर्स जो हुए यानी कि दूज स्टेम, ठीक। टॉइनर्स आर द स्टेम विच क्लाइंब, देखिए आप समझिए क्लाइंबिंग प्लांट्स हैं, दे आर गोइंग टू क्लाइंब ऑन अनदर ऑब्जेक्ट। कोई रॉड्स है, कोई रोप है, ये उस पर अपनी पूरी बॉडी विद द हेल्प ऑफ देयर बॉडी ऐसे टॉइन हो जाएंगी। बात क्या है, दे जस्ट थिंक कवर दैट ऑब्जेक्ट, चाहे वो रॉड्स है, कोई रोप है, उसके चारों अपनी मेन बॉडी को ऐसे टॉइन करते हुए क्लाइंब कर जाएंगी। तो दीज आर द क्लाइंबिंग प्लांट्स। बात क्लियर? तो मैंने क्या क्या, टॉइनर्स, दीज आर द climbing plants which they wind themselves around support. They toiners, these are the climbing plants which wind themselves around supports like rope है, rods है, with their touch sensitive main stem, with their touch sensitive main shoot, main stem, ऐसे पकड़ा वहां और वहीं घूम गया, कहीं टच हुआ वहीं घूम गया, दे आर द टॉइनर्स। बात क्लियर? इनकी टॉइनर्स की अगर हम बात करें तो अपवर्ड मूव करते चले जाएंगे। एज मैंने एग्जांपल की बात की आइपोमिया, डायग्राम देखो आप इसमें, दीज आर टॉइनर्स। क्लियर हुई कि नहीं? दीज आर द क्लाइंबिंग प्लांट्स विच टॉइन देमसेल्व्स। बात क्लियर? विच सराउंड्स, ये अपने क्या कर रहे हैं, क्लाइंबिंग प्लांट्स विच वाइंड देमसेल्व्स अराउंड अ फिक्स ऑब्जेक्ट। कोई रोप लटक रही है, कोई ट्री ट्रंक वगैरह है, उसके चारों ओर वाइंड होते चले जाएंगे और मूव अपवर्ड, गेटिंग लाइक आइपोमिया, ठीक है। इसी की जैसी एक कंडीशन आपको और बताने जा रहे हैं, इसको हटाते हैं, हटो। एक टर्म लगा रहा हूं मैं, क्या, क्लाइंबर्स। क्लाइंबर को समझेंगे। क्लाइंबर्स और टॉइनर्स एक से लगते लेकिन है नहीं। क्लाइंबर्स क्या होते हैं, दे आर आल्सो क्लाइंबिंग, दे आर आल्सो क्लाइंबर प्लांट्स, दे आर आल्सो क्लाइंबिंग ऑन अदर ऑब्जेक्ट,
ठीक, कोई रोप वगैरह है, रोप है, कोई प्लांट्स है, कोई वॉल है, उस पर दे विल क्लाइंब। लेकिन इन केसेस ऑफ क्लाइंबर्स दे आर क्लाइंबिंग विद द हेल्प ऑफ सम you can see with the help of some additional developed organ, ठीक, they develop something, they develop some appendages like hook, like tendril, कोई हुक है, कोई टेंड्रिल है, टेंड्रिल एज इन केस ऑफ पाइसन सटाइवम है, ठीक, लेथारस ऑडोरेटस है, ग्रेप वाइन है, ठीक, इन सभी में अगर हम देखें तो विद द हेल्प ऑफ दैट स्मॉल स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, जैसे मैंने कहा टेंड्रिल, कोई हुक वगैरह लाइक स्ट्रक्चर, तो विद द हेल्प ऑफ दैट अपेंडेजेस दे विल क्लाइंब। लेकिन टॉइनर्स क्या थे, उनका मेन बॉडी वाइंड अराउंड ऑब्जेक्ट, उनकी पूरी बॉडी ही टॉइन हो रही थी और उसमें दे आर मूविंग अप, दे आर क्लाइंबिंग अप विद द हेल्प ऑफ सर्टेन अपेंडेजेस। ठीक, देखो इनके सब ग्रेप्स, सुंदर से ग्रेप्स दिख रहा है आपको पर्पल कलर की, तो ग्रेप्स देखिए, इसी साथ आप देखिए ग्रेप्स में, तो देखो टेंड्रिल दिख रहे हैं आपको, वो टेंड्रिल इस तरह से पकड़ के रखा है, तो विद द हेल्प ऑफ सम अपेंडेजेस लाइक टेंड्रिल है, लाइक हुक्स है, तो विद द हेल्प ऑफ दीज थिंग्स दे आर मूविंग अप, दे आर क्लाइंबिंग अप। क्लियर डिफरेंस में आया बिटवीन द टॉइनर्स एंड क्लाइंबर्स। तो इनके सब टॉइनर्स थे आइपोमिया, इनके सब क्लाइंबर्स, जैसे मैंने कहा इनके सब ग्रिप्स वगैरह में आप ले लेंगे। ठीक, डन और नॉट जी, क्लियर है। नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं हम लोग, इन सभी में जो अभी तक सबसे ज्यादा आया होगा वो आया आपका लाइनास, इनको हटाएं। चलो भाई, नेक्स्ट टर्म यूज कर रहा हूं मैं किसकी, लाइनास की, किसी टर्म यूज कर रहे हैं लाइनास। ठीक, लाइनास की अगर हम बात करें तो एक टर्म यूज किया जाता सीधा वुडी क्लाइंबर से। लाइनास कौन है, दे आर वुडी क्लाइंबर्स, लाइनास आर वुडी क्लाइंबर्स। वैसे कहें तो लाइनास दे आर लॉन्ग स्टेम, स्टेम है तो लॉन्ग स्टेम वुडी वाइन, ठीक, दैट इज रूटेड इन द सॉइल एट ग्राउंड। प्लांट है, एक प्लांट रहा वुडी क्लाइंबर से सॉइल में लगा हुआ है। ठीक, और वुडी क्लाइंबर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर चढ़ता चला जाएगा। अमेजन फॉरेस्ट वगैरह में आप देखो लंबी लंबी जो वेन वगैरह लगी हुई हैं, ठीक, टार्जन जिस पर घूम रहा है, ये वही है। ठीक है, तो वुडी क्लाइंबर्स, लाइनस क्या हुए, दे आर वुडी क्लाइंबर्स, लॉन्ग स्टेम्ड। ठीक, दे क्लाइंब, बात क्लियर, ऑन अदर ट्रीज, अदर ऑब्जेक्ट, लेकिन वुडी होंगे। डन और नॉट, ये आपके लाइनस रहेंगे। क्लियर है। चलिए, तो यहां तक की बात आपको आई होप क्लियर है। डायग्राम आपको लाइनस का क्लियर दिख रहा है, देखिए लाइनस का डायग्राम, वुडी क्लाइंबर दिख रहे हैं आपको। ठीक है, हटा दें इसको हम, चलो तुम भी हटाओ ना। तो अभी जो बात हुई आपकी, ये बिल्कुल एक जनरल आइडिया की बात कर रहे हैं हम लोग, जनरल आइडिया अबाउट उनकी हैबिटाट्स की हमने बात की है। ये प्लांट्स बिल्कुल एकदम बेसिक चीज़ों की बात हो रही है, हम लोग धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे इस पर। ठीक है, नेक्स्ट बात हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसकी बात करते हैं। ठीक है, चलिए, तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब प्लांट्स से हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर ले रहे हैं हर चीज, ठीक, किसमें, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफ्स। तो प्लांट्स कैसे हो सकते हैं, ऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ प्लांट। लेकिन देखो, ऑटोट्रॉफ सब जानते हैं, ठीक, दोज ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स होते ही हैं। बात होती है ऑटोट्रॉफ्स मींस दोज व्हिच कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ठीक, दोज ऑर्गेनिज व्हिच कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, वो होते हैं ऑटोट्रॉफ्स। अब कुछ प्लांट्स कैसे हमारे फोटो ऑटोट्रॉफ, दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ठीक, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, is it not, with the help of CO2, water and chlorophyll, with the help by the process of photosynthesis, they are autotrophs. Those which can synthesize their own food, वो autotrophs हो गए। But those, दूसरी टर्म हम यूज कर रहे हैं heterotrophs। Heterotrophs क्या हुए, those which are unable to synthesize their own food, those which are unable to synthesize their own food, उन्हें बोलते हैं heterotrophs। Hetero and different means to say now for their nutritional requirements they depends on different moods। ये बहुत अलग अलग मूड्स पे आप ये डिपेंड करेंगे कि सम ऑफ फूड तो खाना तो करना ही, लेना ही है, तो कहीं ना कहीं से डिफरेंट मूड। चलिए, हम हेटेरोट्रॉफिक बात करते हैं एनिमल्स के लिए, हम देखो प्लांट्स के लिए बात कर रहे हैं। ठीक, 100% प्लांट्स वैसे हेटेरोट्रॉफ्स की यूज नहीं करते, लेकिन फिर भी टर्म यूज करेंगे। तो हमने कहा हेटेरोट्रॉफ्स में क्या क्या हो सकती हैं, दे कैन बी पैरासिटिक, पहला टर्म क्या हो सकता है, दे कैन बी पैरासिटिक, दे कैन बी सैप्रोफिटिक, दे पैरासिटिक हो सकती हैं,
दे कैन बी सैप्रोफिटिक, प्लांट वो भी सैप्रोस, आई बड़ा है डेड एंड डिकेइंग पर, तो दे कैन बी पैरासिटिक, दे कैन बी सैप्रोफिटिक, दे कैन बी इंसेक्टिवोर्स, और लास्ट वन सिम्बायोटिक। तो दे कैन बी पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक, इंसेक्टिवोर्स प्लांट एंड सिम्बायोटिक। ये 4 टर्म हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। गेटिंग अनआउट,